टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम सिर्फ गौतम बुद्ध के जीवनी से संबंधित जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का सिलसिला लाए हैं। इसके बाद इसके ठीक सेकेंड पार्ट में हम गौतम बुद्ध के बौद्ध संगति, उनके हीनयान महायान और उनके पिटक और उनके भाषा से संबंधित वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसे एक बार अवश्य देखें। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध देखिए, इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उनके पिता का नाम और उनके पिता का कुल पूछा जाता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, वे कपिलवस्तु के राजा थे जो शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल। फिर उनकी माता से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था जो कोलिय वंश की थी। उनकी सौतेली माता यानी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर उनकी पत्नी और पुत्र। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो शिक्षक की परीक्षा हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, आकलन परीक्षा हो, रेलवे हो, बैंक हो। हर एग्जाम में अगर बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, आप इसे जरूर देखेंगे। फिर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कौन से 4 दृश्य देखकर अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था। तो देखिए, ये 4 दृश्य यही थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। एक सन्यासी उनको प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है। इसी बात से वो उस सन्यासी से ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। गृह त्याग, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। फिर उनके गुरु के बारे में, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कहाँ बने थे? वैशाली जिले में। उनके द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपूत। कहाँ बने थे? राजगृह में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे अवश्य देखें, इसका लाभ उठाएं। ज्ञान प्राप्ति, देखिए ज्ञान प्राप्ति, किसी भी कंपटीशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्ञान प्राप्ति से संबंधित एक प्रश्न अवश्य होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कब हुआ था? 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की उम्र में। ये 6 वर्ष हमने लिया है 29 वर्ष से जोड़कर। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष में किया था। 29 वर्ष के बाद 6 वर्ष के पश्चात यानी 35 वर्ष की उम्र में पीपल पेड़ के नीचे एवं निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इससे 4-5 प्रश्न बन जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पे हुआ? तो बोध गया में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 35 वर्ष की उम्र में हुआ। ये 2 प्रश्न हो गए। किस पेड़ के नीचे हुआ? पीपल पेड़ के नीचे। ये तीसरा प्रश्न हो जाता है। किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे हुआ। ये चौथा प्रश्न हो जाता है। इस एक सेंटेंस में 4 प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ियों को हमने जोड़ कर रखा है। आप इसे अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं। अब देखिए, उनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद।
उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। देखिए अक्सर जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं वे इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि प्रथम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश। प्रथम उपदेश अपने जीवन का प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुबध नामक शिष्य को। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबध नामक शिष्य को दिया था। आप प्रश्न को देखकर ही समझ सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण है, कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अब गौतम बुद्ध ने जो कार्य किए थे, गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए। वो 4 आर्य सत्य कौन हैं? तो पहला है दुःख, दूसरा है दुःख समुदाय, तीसरा है दुःख निरोध और चौथा है दुःख निरोध का मार्ग। गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वे अष्टांगिक मार्ग कौन-कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये गौतम बुद्ध के दिए हुए 8 मार्ग हैं और उनके दिए हुए 3 रत्न, त्रिरत्न। गौतम बुद्ध ने कौन से 3 रत्न दिए थे? ये एग्ज़ाम का प्रश्न है। पहला रत्न उनका था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। ये 3 रत्न गौतम बुद्ध ने दिए थे। तो गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य, 8 मार्ग और 3 रत्न दिए हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हमने देखा है कि बैंक, पीओ और रेलवे के एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि घटना और प्रतीक कि अगर बौद्ध धर्म में किसी का जन्म होता है, तो उसे किस प्रतीक के रूप में देखते हैं? तो कमल एवं साँड़ के प्रतीक में देखते हैं। ये अपने घर के बाहर के दीवारों पे एक चित्र बना डालते हैं। अगर जिस बौद्ध धर्म अनुयायी के घर में किसी का जन्म होता है, तो अपने बाहर घर के बाहर दीवारों में कमल फूल का एक चित्र जो है कि उसको चित्रित करते हैं। गृह त्याग अगर गृह त्याग से संबंधित घटना हो तो उसे घोड़े के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अगर ज्ञान किसी को प्राप्ति होती है, उसे पीपल के प्रतीक के रूप में देखते हैं और निर्वाण अगर किसी को प्राप्ति होती है, तो वे पद चिन्ह या स्तूप के रूप में उसका प्रतीकात्मक एक चित्रित अपने दीवार पर अपने घर के बाहर एक चित्र जो है कि स्थापित करते हैं वो लोग। ये थे उनके घटना एवं प्रतीक से संबंधित। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसके ठीक अगले वीडियो में हम उनके बौद्ध संगीति, उनके हीनयान, महायान और उनके जो 3 पिटक हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा, उसे भी अवश्य देखें। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।